राधे राधे प्यारे बच्चों, मैं आशुतोष राय, डायरेक्टर ऑफ आरके क्लासेस, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे चैनल आरके क्लासेस ऑनलाइन पर। और आज हम लेके आए हैं मैक्सिमा मिनिमा का वो बचा कुचा टॉपिक जो हमने पिछली क्लास में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट को कवर किया था। इसमें बेसिकली हम ये देखेंगे सर वो मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट हम किसी भी क्लोज इंटरवल में अगर निकालें तो कैसे हम मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू को निकालेंगे, मतलब मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट को निकालेंगे। जैसे मैंने आपके देखिए स्क्रीन पे एक ग्राफ बना रखा है और इस ग्राफ से हम क्या समझते हैं, समझिएगा बात को। इस ग्राफ से हम क्या समझते हैं, इस ग्राफ को समझ लिया तो क्वेश्चन को सब आप समझ ले जाओगे, अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी। एक ऐसा ऑसिलेशन का केस है, ठीक है, जो फिजिक्स में आप पढ़ते हो, उसको मैंने आपको यहां पर एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करके समझाने की कोशिश करी है कि सर अगर कोई क्लोज इंटरवल में, जैसे ग्राफ है, इस ग्राफ को मैं कह रहा हूं सर कि जो ग्राफ है इसकी जो x की वैल्यू है ना सर, वो क्लोज इंटरवल a से b के बीच में लाई कर रही है। हां सर, देखिए a से स्टार्ट हुई है और b पे खत्म हो रही है। अब सर इसमें क्या हम कैसे समझ रहे हैं कि क्लोज इंटरवल में हम मैक्सिमा और मिनिमा को कैसे निकालें। तो सबसे पहली बात कि आप अगर इस ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो ग्राफ को ऑब्जर्व करने पर a ना सबसे बड़ी वैल्यू दे रहा है। आप देखिए x इक्वल टू ए पर एफ ए सबसे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। तो अगर मैं कह रहा हूं सर कि x इज इक्वल टू ए जो है ना वो सबसे मैक्सिमम वैल्यू, सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, इसको हम लोकल अभी मैक्सिमम वैल्यू बोल ही रहे हैं सर। लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल क्यों सर, बहुत सारे मैक्सिमम वैल्यू आएंगे। जैसे कि सर अगर मैं C2 की बात करूं तो ये तो मिनिमम है, लेकिन A से थोड़ा छोटा आप अगर देखें तो इस वाले पॉइंट को अगर ध्यान दें सर, ये वाला पॉइंट C3 है, देखिए ये भी ना मैक्सिमम दे रहा है, ठीक है, क्योंकि ग्राफ देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो ये पॉइंट भी मैक्सिमम दे रहा है। इसका मतलब हम ये देख रहे हैं सर C3 भी हमारा क्या है ना सर, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कह सकते हो, लोकल मैक्सिमा, इसको भी लोकल मैक्सिमा कह सकते हैं। हाँ सर कह सकते हैं। दूसरी चीज सर, x3 के बाद में गया x5 पर, अब उससे कम फिर एक मैक्सिमा मिला और उसको हमने कह दिया कि सर x इज इक्वल टू C5 जो है ना वो भी लोकल मैक्सिमा का केस है। अच्छा सर, अब सर इससे ये चीज कवर हो गई कि A, C3, C5 ये मैक्सिमा का केस है, क्योंकि हर पॉइंट पे मैक्सिमम टॉप पे वैल्यू मिल रही है। लेकिन जब मैं B दूसरे पहलू को देखता हूं तो देखता हूं सर B पॉइंट पे तो दिख रहा है सर B सबसे कम वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब कि x इज इक्वल टू बी को हमने कह दिया सर कि ये सर लोकल मिनिमा, L मिनिमा है। ये क्या है सर, L मिनिमा है। तो x इज इक्वल टू बी अगर L मिनिमा है तो B के पहले बेटा लोग आप देखें तो सर C4 पे भी और कौन सा पॉइंट, C3 पे भी, C2 पे भी मिनिमा मिल रहे हैं, क्योंकि ये मिनिमा पॉइंट है। मैंने इससे पहले आपको फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर में समझाया था। तो सर इसमें यह चीज समझ में आती है कि x इज इक्वल टू C2 और x इज इक्वल टू C3, C2 और C4, सॉरी C2 और C4 ये दोनों क्या है सर, ये दोनों L मिनिमा हैं। तो सर इसमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो, क्या ये समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस ग्राफ में बहुत सारे मिनिमा आ रहे हैं, इस ग्राफ में बहुत सारे मैक्सिमा पॉइंट आ रहे हैं अगर अपने ग्राफ को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो सर इसमें क्लोज इंटरवल में आपको जब भी क्लोज इंटरवल में ऐसे पूछेगा कि मैक्सिमा मिनिमा बताओ तो सबसे पहली चीज हमें इस क्लोज इंटरवल वाले पॉइंट को भी हमें मद्देनजर रखते हुए इसको भी हमें चेक करना होगा। इसका मतलब कि x बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल A टू B में A को भी लेना है और B को भी लेना है, उनके बीच के सारे पॉइंट्स को हमको चेक करने होंगे मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर मैं देखूं तो सर सबसे ज्यादा वैल्यू कौन दे रहा है सर, A, और अगर A सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है इन सारे लोकल मैक्सिमा से, तो इससे जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू देता है उसको कहते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा। क्या बोलते हैं सर, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। तो कभी भी क्वेश्चन देखिएगा कि जब भी क्लोज इंटरवल लगा के पूछेगा कि इस इंटरवल में बताइए मैक्सिमा क्या है, तो आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमा कह के पूछेगा। तो लोग क्या करते हैं कि सर कहते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा और क्या लोकल मैक्सिमा बराबर होगा, नहीं। लोकल मैक्सिमा बहुत सारे मैक्सिमा होते हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आते हैं ग्राफ में जो मैक्सिमम वैल्यू टॉप पे होते हैं, उसमें से सबसे ज्यादा जो बड़ा होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा। वही कहानी हम देखें तो सर x इज इक्वल टू बी सबसे कम है, इसका मतलब सर ये क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट मिनिमा कहलाएगा।
क्या कहलाएगा सर? एब्सोल्यूट मिनिमा कहलाएगा। बात समझिएगा। तो इसी के बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चन को देखेंगे अपने, जो हमने इसमें 2 3 4 क्वेश्चन ऐसे रखे हैं जिसमें आपको दिखेगा कि किसी भी क्लोज इंटरवल में, देखिए टाइप का नाम ही है ऑन फाइंडिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑन अ क्लोज इंटरवल। कोई भी मैक्सिमा और मिनिमा का पॉइंट हमें निकालना है किसमें? क्लोज इंटरवल में। और क्लोज इंटरवल देखो दिया भी है क्वेश्चन में, कहता है फाइंड द एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट लगा के बोल दिया तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सर एब्सोल्यूट क्या है, लोकल क्या है? हमने पहले ही क्लियर कर दिया कि बहुत सारे मैक्सिमा पॉइंट मिल जाएं तो लोकल मैक्सिमा, और उसमें सबसे ज्यादा जो वैल्यू मिले वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा का केस हो जाएगा। और अगर देखें तो सबसे पहली चीज, अगर मैं क्वेश्चन में देखूं सर हमारे पास fx क्या है, हमारे पास fx है 2x³। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास fx क्या है? 2x³। ध्यान दीजिएगा, 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x+1। अब सर इसके करने के मेथड से तो भाई हम अगर इसमें देखें तो इन दोनों के बीच में लाई करने वाले x के और सारे वैल्यूज भी आ सकते हैं। तो उसको कैसे किया जाए? तो सबसे पहला काम मैंने कहा इसका f' निकालो, क्योंकि आप चाहे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगा दो, चाहे आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाओ, उसमें x की वैल्यूज को आपको बताना तो पड़ेगा ही, क्योंकि 1 और 5 तो एक पॉइंट है ही है ग्राफ के हिसाब से कि 1 सबसे अब बड़ा आएगा छोटा आएगा वो तो बाद में चेक करने के बाद पता चलेगा। तो क्या करते हैं कि जब से पहले हम f' निकालेंगे तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा सर? 2 बाहर हो गया। x³ का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? 3x², सबको पता होना चाहिए। और 15x² का क्या हो जाएगा सर? 2x। और 36x का क्या हो जाएगा? ओनली 36। 36 बाहर हुआ, x का डिफरेंशिएशन हमको पता है 1 होता है। अब अगर इसको देखूं सर तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 30x प्लस 36। अब f' आने के बाद हम क्या करेंगे सर? हमारे पास f' तो आ गया। अब f' आने के बाद हमने क्या किया सर? 6 कॉमन कर लिया। 6 कॉमन करने के बाद x² माइनस 5x और प्लस 6 ये बच गया। अब हम क्या करेंगे सर? वो x की क्रिटिकल पॉइंट्स की वैल्यूज को निकालेंगे, और उसके लिए हमें क्या करना होगा सर? f' को किसके बराबर करना है सर? 0 के। और अगर 0 के बराबर करेंगे तो 6 टाइम्स ऑफ x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 कर देंगे। और इसका फैक्टर करेंगे अगर तो क्या होगा सर? 2x, 2 3 जा 6x होता है, तो 2x माइनस 3x प्लस 6 बराबर 0 ना होगा। इसमें तो इन दोनों में से क्या कॉमन कर लेंगे सर? x, तो x माइनस 2। इन दोनों में क्या कॉमन कर लेंगे सर? -3। तो यहां अंदर क्या बचेगा? x माइनस 2। फैक्टर किया है तो x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, और बराबर 0 हो गया। और आप देखो ना, x माइनस 3 0 के इक्वल आ गया, और एक x माइनस 2 भी 0 के इक्वल आ गया। तो x की 2 वैल्यूज आ रही है सर। क्या आ रही है सर? एक आ रही है x इज इक्वल टू 3 और एक आ रही है x इज इक्वल टू 2। ये 2 वैल्यूज आ रही है जिन्हें हमें चेक करना है सर मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है सर? f'' निकालना होगा। और f'' निकालने के लिए क्या है सर? ये जो हमारे पास डिफरेंशिएशन आया है इसी को f' को हम एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे। अगर f' को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो 6 तो बाहर हो जाएगा, और यहां अंदर क्या बचेगा सर? x² का 2x हो गया, और 5x का कितना हो जाएगा सर? केवल 5। इसका मतलब इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट किया तो f'' हमारा ये आ गया। अब f'' में नाउ हम f'' में अगर वैल्यूज को चेक करें तो f'' में क्या रखेंगे सर? सबसे पहले तो हम 3 को रखेंगे, और 3 को रखेंगे तो 6 टाइम्स ऑफ 2 इंटू 3 माइनस 5, और देखा जाए तो कितना हो गया सर? 6 इंटू ये हो जाएगा 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 1। देखो 6 आ गया सर ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये पता चल गया कि x इक्वल टू 3 सर क्या है? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है सर, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग उल्टा केस चलता है। इसका मतलब कि पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो गया x इज इक्वल टू 3, क्योंकि ये f'' रखने पर वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है। अब देखा जाए सर, अगर मैं चेक करूं कि f'' 2 पे चेक करता हूं सर, f'' 2 पे अगर रखता हूं तो क्या हो जाएगा सर? 6 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 5, और सर देखा जाए तो कितना हो गया? 6 टाइम्स ऑफ 4 माइनस 5, और 4 में से 5 गया 1 माइनस 1, तो 6 इंटू कितना हो जाएगा सर? -1, और ये -6 आ गया लेस देन 0।
इसका मतलब ये पता चल गया सर x इज इक्वल टू 2 मेरे लिए क्या है सर, पॉइंट ऑफ क्या, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा का केस। उल्टा चलता है। तो सर दो वैल्यू तो हमें पता चल गई, 2 और 3। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछता है सर, 2 और 3 क्या 1 और 5 के बीच में लाई करता है? हाँ श्योर लाई करता है सर। तो 2 और 3 और 1 5 के बीच में लाई करता है। तो मैंने बताया था आपको कि जब भी आप क्लोज इंटरवल में चीजें निकाल रहे होगे तो 1 और 5 पे भी चेक कर लीजिए। तो आप f डबल डैश एक्स में मत रखिए, आप सीधे 2 3 1 5 को सीधा fx में रखिए। तो सीधा fx में रखने का मतलब है क्योंकि हमें एब्सोल्यूट और एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम फंक्शन में पहले क्या करेंगे सर, f1 रखेंगे, फिर क्या रखेंगे सर, f2 रखेंगे, फिर क्या रखेंगे सर, f3 रखेंगे, फिर क्या रखेंगे सर, f कितना है सर, 1 5 है ना। तो 1 2 3 और 5 ये सारी वैल्यूज को उठा के चेक करेंगे और देखेंगे कि इसमें वैल्यूज क्या क्या आ रही हैं। तो अगर f1 देखें तो f1 में रखते हैं तो क्या होगा सर फंक्शन में, ये आपका 2x क्यूब है, ठीक है देखते हैं, 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस यहां पे कितना होगा सर, 15x स्क्वायर है, तो 15 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, और 36 इंटू 1 प्लस 36 इंटू 1 प्लस 1। ऐसे ही यहां पर 2 इंटू 2 का क्यूब हो जाएगा सर, माइनस 15 इंटू कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, हमारे साथ रहिएगा, 36 इंटू 2 प्लस 1। सर यहां कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 15 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 36 इंटू 3 हो जाएगा और प्लस 1। फिर यहां पर क्या होगा सर, 2 इंटू जहां x है वहां 5 रख दो, 15 इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 36 इंटू 5 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। और इन सबको सॉल्व करके हम आंसर निकालेंगे। तो अगर देखें सर तो इसमें क्या हुआ, 2, इसमें क्या है सर 15, तो 2 माइनस 15 कितना हो गया सर, माइनस का 13, और 36 प्लस 1 37। तो अगर 37 और ये 2 माइनस 15 हुआ तो लगभग माइनस 13, तो 37 में से, ठीक है, और 13 को अगर माइनस कर दे तो 7 में से 3 गया 4 हो जाएगा, और 3 में से गया 2, प्लस का 24 आया सर, प्लस का पहला वाला आएगा 24। ओके, इसको देखते हैं सर, 2 टू 4 टू 8, 8 टू 16, 16 और 2 टू 4, 15 4 60, ठीक है, तो ये हो गया 60 और ये हो गया 16, 16 में से 60 घटा दें अगर, तो 60 में से 16 अगर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा सर, ये 4 हो गया, और ये हो गया आपका 5 में से 1 गया, यहां पे अगर एक कैरी ले ले तो 5 में से 1 गया 4, 44, वो भी माइनस का 44, और 72 प्लस 3, 73 में से 44 घटा दें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा सर, ये 9 हो गया, और यहां से हमने कैरी लिया 1, ठीक है, तो यहां पे हो गया 6 में से 4 गया 2, 29 आ गया पॉजिटिव में सर, ये 29 आ जाएगा सर। तो भैया इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये जो हमारी एक F3 पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी सर, अगर आप सॉल्व करेंगे देख लीजिएगा 28 होगी, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर जो हमारी वैल्यू आएगी वो 56 आएगी। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आप आंसर को निकाल लीजिएगा। तो देखिए क्या पता चला सर, 24 29 28 56। अब इसमें देखा जाए तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है सर, 56, और सबसे मैक्सिमम वैल्यू 56 पे किस पे आया है, x इज इक्वल टू 5। इसका मतलब कि सर ये जो है ना, ये मेरे लिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो गई। क्या हो गई सर, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू है आने के लिए। तो अगर देखा जाए तो हमारे जो पॉइंट था, एक और पॉइंट था 56 से जस्ट बड़ा कौन सा नंबर है, 29, और 29 किस पे, 2 पे आ रहा है। देखो 2 हमारा पॉइंट और लोकल मैक्सिमा आ रहा था, लेकिन 5 पे बड़ा हो गया। तो इन दोनों मैक्सिमाज में से जो 29 और 56 में सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू ले ली और उसी को हमने एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बोल दिया। उसी तरीके से सबसे कम 28 और 24 है, तो 28 और 24 में सबसे कम वैल्यू 24 की है, तो ये क्या हो जाएगी सर हमारे लिए, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। क्या हो जाएगी सर, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ये आपको समझना है और यही आंसर आपको लॉक कर देना है। और इसी तरीके से आपका आंसर, कभी भी क्लोज इंटरवल वाला सवाल आएगा तो इसी तरीके से आप करोगे तो आप आराम से क्वेश्चन को करते चले जाओगे, ठीक है ना। इसी तरीके से अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है सर, समझिएगा।
दूसरा क्वेश्चन ये कहता है सर कि अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज कि ये है कुछ ऐसा 12x की पावर 4/3 और इसको निकालना हमें किसके किसके बीच में है, -1 से 1 के बीच में है। तो अगर मैं फंक्शन को देखूं तो हमारे पास फंक्शन क्या लिखा है सर, हमारे पास फंक्शन लिखा हुआ है fx इज इक्वल टू लिखा हुआ है 12x की पावर 4/3 माइनस 6x की पावर 1/3। अब इसका करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा सर, 12 इसका x की पावर 4/3 का करोगे तो 4/3 x की पावर 4/3 माइनस 1, और इसका करोगे तो क्या आएगा 6 1/3 x की पावर 1 माइनस 1/3, सॉरी 1/3 माइनस 1, n माइनस 1 होता है ना, तो nx टू द पावर n माइनस 1 वाला रूल लगा दिया। उसके बाद क्या हुआ सर, 3 4 जा 12, और देखा जाए तो ये 4 4 जा कितना हो गया 16, और इसको अगर घटाएं हम तो 4 में से 3 गया 1, ठीक है, तो ये सीधा 1/3 आ जाएगा सर, माइनस 3 1 जा 3 2 जा 6, ये 2 हो गया, और ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा x की पावर में अगर 3 का एलसीएम ले तो माइनस का 2/3 हो गया सर, अगर 1/3 माइनस 1 को सॉल्व करें। सर इसको सॉल्व कैसे किया जाए, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या अपन लोग इस पावर जो नेगेटिव है इसको पॉजिटिव करने के लिए इसको नीचे ले आए तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और एलसीएम ले लें हम। अगर मैं एलसीएम लेता हूं f' के लिए तो सर अगर मैं x की पावर 2/3 का एलसीएम लेता हूं तो x की पावर 2/3 का एलसीएम लेते समय इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x की पावर 1/3 के साथ, तो पावर जुड़ जाएगी, और x की पावर 1/3 प्लस 2/3 जोड़ने के बाद केवल x की पावर 1 आएगा, तो ये हो जाएगा 16x हो गया सर, माइनस इसका तो 1 टाइम्स चला गया काम से, बचा केवल 2। देखिए आप अब f' कुछ मेरे पास 16x माइनस 2 अपॉन x की पावर 2/3 आ रहा है सर। अब मैं अगर अकॉर्डिंग टू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से करना चाहूं या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से करना चाहूं तो f' को अगर 0 के बराबर करता हूं, तो अगर f' को 0 के बराबर करता हूं तो क्या हो जाएगा सर, 16x माइनस 2 अपॉन में कितना हो जाएगा सर, x की पावर में 3/2 इज इक्वल टू 0। सर x तो कभी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर x 0 के इक्वल हुआ तो f' नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में x जैसा टर्म है, तो x तो कभी 0 के इक्वल नहीं होगा। दूसरी चीज सर 16x माइनस 2 को अगर हम 0 के बराबर करते हैं तो सर यहां से x इज इक्वल टू 2/16 आएगा, 2 1 जा 2 8 जा 16, तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर, 1/8। और अगर मैं देखूं तो 0 की इक्वल x नहीं हो सकता अगर हम रखें f' के लिए, लेकिन अगर मैं देखूं बेटा इस वाले पोर्शन में fx में अगर 0 रखूं तो fx में 0 रख सकते हैं हम लोग, 0 आएगा, लेकिन f' के लिए नॉट डिफाइंड है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम निकालने के लिए हम 0 नहीं रख सकते, तो x की जगह 0 हम रख सकते हैं, लेकिन fx में, f' में नहीं, उसके केस के लिए यह बताया गया है। तो इसका मतलब कि 1/8 भी देखो -1 से 1 के बीच में लाई करता है। इसका मतलब हम ये चेक कर चुके हैं कि अगर मैं इसके f'' को नहीं निकालूं, केवल f' तक कहानी अपनी छोड़ दूं और x निकाल लिया, तो मेरे पास 4 पॉइंट मिलते हैं बेटा। क्या क्या मिलते हैं सर, सबसे पहले अगर मैं देखूं तो पहले तो f-1, फिर f0, फिर क्या होगा सर, क्योंकि 0 भी लाई करता है उनके बीच में -1 से 1 के क्लोज इंटरवल के बीच में, और एक वैल्यू आई f1/8, बहुत ध्यान से देखिएगा, और एक आ जाएगी, एक कौन सी वैल्यू आ जाएगी लास्ट में, इसको तो हम यहां कैलकुलेट कर लेंगे, और लास्ट में हमारे पास आएगा f1/8 के बाद f1, क्योंकि हमारा वैल्यू -1 से 1 के बीच में हमें निकालना है चीजों को, तो -1 से 1 के बीच में 0 भी आ गया, 1/8 भी आ गया। अब हम रख के चेक करते हैं, अगर हम रख के चेक करते हैं सर f0 में तो 0 ही आएगा, f0 में तो 0 ही आएगा, क्यों सर, यहां पे fx की जगह पे अगर x की जगह 0 रख दो तो ये भी 0, ये भी 0, 0 - 0 0 हो गया, तो ये तो 0 आ गया सर। जब -1 रखा गया हम लोगों ने तो 12x की पावर, ध्यान देना, 12 - 1 की पावर कितना हो जाएगा सर, -1 की पावर 4/3, -1 की पावर 4/3, ठीक है। और इसके पहले फिर क्या लिखा हुआ है सर, 6 माइनस में 6 -1 की पावर 1/3 हो जाएगा सर। क्या करें सर इसको सॉल्व करके, और f 1/8 है तो 12 इंटू
1/8 की पावर में कितना हो जाएगा सर, 4/3 हो जाएगा, माइनस 6 इंटू 1/8 की पावर में 1/3 हो जाएगा सर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। और फिर 12 इंटू 1 की पावर में कितना हो जाएगा, 4/3, 1 भी रख देंगे, और माइनस में 6 इंटू 1 की पावर में कितना सर, 1/3 रख देंगे। अब सर ये तो कैलकुलेट करना आसान है, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी कर दो 1 ही आएगा। तो सर ये हो गया 12 माइनस 6, ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा सर, 12 माइनस 6 और 6 बच गया। सर F1 मेरे लिए कितना आ गया, F1 मेरे लिए 6 आ गया सर। अच्छा अब बात करता हूं सर, ये तो 0 आ ही रहा है, इसको सॉल्व करूं अगर, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं सर, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा सर, 12 इंटू क्या 1/8 को सर अंदर 1/2 का क्यूब लिख सकते हैं, और इसकी होल पावर कितनी है सर, इसकी होल पावर 4/3 है, 3 से 3 कट गया। सर यहां पर भी हमने यही किया, 1/2 का क्यूब कर दिया, और इसकी होल पावर कितनी है सर, इसकी होल पावर 1/3 है, ये भी 3 से 3 कट गया। अब देखा जाए तो हमारे पास बच क्या रहा है सर, हमारे पास 1/2 की अब ये पावर 4 इस पे लग जाएगी, तो 1/2 की पावर 4 क्या हो गया, 2 2 4 2 8 2 16, तो ये हो जाएगा हमारे पास पहला टर्म 12/16 हो जाएगा, और ये माइनस में कितना हो जाएगा सर, 6 इंटू 2, तो 2 3 6, ये 3 बचेगा। और इसको देखें तो 2 6 12, 2 8 16, 2 3 6, 2 4 8, 3/4। यहां पे अगर इसको सॉल्व करें यहां पर, तो क्या होगा सर, यहां पर बच रहा है हमारे पास 3/4 माइनस 3 बच रहा है, और इसको सॉल्व करने पर अगर एलसीएम ले लें हम लोग, कितना हो जाएगा सर, यहां पर हो जाएगा हमारा 3 माइनस 3 4 12, ठीक है। तो ये जो आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है सर, माइनस का 9/4 आएगा सर, माइनस का 9/4 F1/8 रखने पर। और इस पे रखने पे क्या होगा सर, अगर -1 की पावर का 4/3 रखें, तो -1 की पावर में अगर करें तो सर ये सीधा सीधा -1 की पावर में कुछ भी करोगे अगर, तो ये पॉजिटिव ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर अगर मैं -1 का क्यूब करता हूं तो 3 से 3 कैंसिल, तो उसकी पावर इवन है, उसको पॉजिटिव कर देगी, तो सीधा। और ये कितना आएगा सर, इसको सॉल्व करूंगा तो सर ये क्या देगा, -1 का क्यूब लिख सकता हूं इसको, और 3 से 3 कट गया तब भी -1 बचा, तो ये माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस। तो इसको सॉल्व करने पर 18 आएगा। अब सर F-1 पे 18 आ रहा है, F0 पे 0 हो रहा है, F1/8 पे -9/4 आ रहा है, और F1 पे 6 आ रहा है। अब आप डिसाइड करो कि सबसे ज्यादा कौन वैल्यू है। तो सबसे ज्यादा जो वैल्यू होगी वो कौन सी होगी, बताइए आप। सबसे ज्यादा जो वैल्यू होगी वो कौन सी होगी, सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम वैल्यू हो रही है वो देखो 18, 0, -9/4 और 6, तो उस पर सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है सर, 18 है। कौन सी है, 18। तो 18 हमारे लिए क्या हो गया सर, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। 18 हमारे लिए क्या हो जाएगा सर, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। सर मिनिमम वैल्यू के लिए अगर देखें सर कि एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होगा सर, तो सर अभी देखें तो 0, और ये क्या है सर, -9/4 है, तो -0 पॉइंट समथिंग लगभग। आप अगर 4 को 4 2 8 -2 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 4 2 8 -2 पॉइंट समथिंग। और सर वो तो 6 और 18 में, एब्सोल्यूट मैक्सिमम में, तो हमने 18 का पहले ही चुनाव कर दिया कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम हमारा 18 हो जाएगा। लेकिन -9/4 और 0 में कौन छोटा है, तो -9/4 छोटा है, ऑब्वियस सी बात है। -2 पॉइंट समथिंग है और 0 है, तो 0 पहले है, फिर -2 पॉइंट समथिंग इधर आएगा, तो इसका मतलब -2 छोटा हुआ ना। इसका मतलब कि ये जो -9/4 आया है, जो F1/8 जो है -9/4 आ रहा है, वो कितना हो जाएगा सर, वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा सर, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। और इस तरीके से हम लोग किसी भी क्लोज इंटरवल के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने 2 क्वेश्चन में ये चीजें देख ली कि एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम में हम क्या करें। क्लियर है सबको, सभी को क्लियर हो गया होगा। अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ें तो ये आपको खुद आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में बताना है सर इसमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालें 0 से 3 के बीच में। ये आपका आंसर मुझे चाहिए होगा, या आप सॉल्व करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि क्लोज इंटरवल में कैसे हम किस तरह क्वेश्चन को हम अप्लाई करें। क्लियर है सबको, सभी को क्लियर है। तो ये चीजें हमारी थी, और इसमें हम लोगों ने एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वाला सवाल क्लोज इंटरवल में सॉल्व कर लिया। सभी को क्लियर है। तो चलो बढ़ते अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो कि इसमें बताया गया है कि हम कभी भी कोई भी डेरिवेटिव
यूज करके अभी मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट निकाल रहे थे, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज की बात कर रहे थे। तो अभी तक हमने क्लोज इंटरवल की बात करी कि क्लोज इंटरवल में कैसे हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज की बात करें। लेकिन अभी क्या है कि इसमें लिखा है सर विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव टेस्ट, मतलब बिना किसी डेरिवेटिव टेस्ट का यूज किए हम कैसे किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। ये क्या है ना, कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी में आपको दे रखे हैं और फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे सर कि सर आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पूरा पढ़ा दिया, बताया भी, उसमें पॉइंट भी हमने निकाले, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू की बात भी करी, लेकिन इसमें ऐसा क्या कि फर्स्ट यूजिंग विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव। हाँ सर क्यों सर? अगर मैं मॉड्यूलस फंक्शन की बात करूं, ये देखो ना मॉड्यूलस फंक्शन है, और मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में आपको सबको समझ में आना चाहिए। पहले पार्ट में अगर बात करूं तो ऐसे दिया है कि मॉड में x प्लस 2 माइनस 1, इसकी बताइए कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, और लगा है इस फंक्शन का। ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों निकले, क्या तो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा या तो मिनिमम वैल्यू निकलेगा। तो इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा या मिनिमम वैल्यू निकलेगा, इसको कैसे करना है। अब मॉड्यूलस फंक्शन का आपको डायरेक्टली डेरिवेटिव तो नहीं पता, और ग्राफ है तो ग्राफ से बना सकते हैं हम लोग, लेकिन ग्राफ भी नहीं आए तो उसके हिसाब से फिर क्या करें। आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी मॉड एक्स हम, आपको ये पता भी है कि हमेशा वो 0 से बड़ा होता है, हमेशा उसकी पॉजिटिव वैल्यू होती है, या तो वो 0 हो सकता है सर। तो अगर मैं देखूं ये प्रॉपर्टी लगाऊं तो सबसे पहले मैं मॉड x प्लस 2 की अगर बात करता हूं बेटा, तो मॉड x प्लस 2, ध्यान दीजिएगा, मॉड x प्लस 2 हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर कह सकते। हमने क्या किया, इस मॉड x प्लस 2 में हमने दोनों तरफ माइनस कर दिया, दोनों तरफ -1 कर दिया, और इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आया। सर ये देखा जाए तो ये पूरा मेरा क्या है, fx ही तो है। हाँ सर fx है, देखो ना, और ये आया fx इज ग्रेटर देन -1। ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 का क्या मतलब हुआ सर, कि अगर मैं इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करूं सर, तो -1 पे वो वैल्यू तो हम ले रहे हैं, और ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 का मतलब कि यहां हम -1 से कोई भी बड़ी वैल्यू ले सकते हैं। तो इस फंक्शन से क्या तात्पर्य मिलता है ऑन द नंबर लाइन, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें इस पूरे fx की वैल्यू को, तो fx की वैल्यू -1 है, और -1 से बड़ी कुछ भी हो सकती है fx की इस फंक्शन की वैल्यू। इसका मतलब कि सबसे मिनिमम वैल्यू -1 है, उसके बाद आप जाओगे तो उस -1 से हमेशा क्या बड़ा ही पाओगे। तो इसका मतलब कि मिनिमम वैल्यू इसमें निकल रही है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू का कोई, देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू इन दिस फंक्शन। इसका मतलब ये पता है कि fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 का मतलब हुआ कि -1 से बड़ा, और -1 से बड़ा कुछ भी ले लो, तो -1 और -1 से बड़ा, अब -1 से बड़ा मतलब वो हमेशा उससे बड़ा ही होता जाएगा, लेकिन सबसे कम कौन होगा इस fx के लिए, -1, क्योंकि -1 से स्टार्टिंग हो रही है, तो -1 सबसे मिनिमम वैल्यू होगी। इसीलिए इसकी जो मिनिमम वैल्यू आई, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी बेटा, वो कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू जो होगी वो क्या होगी सर, -1, सबसे मिनिमम वैल्यू। ध्यान दीजिएगा आप बात। तो इस तरीके से हमने कोई डेरिवेटिव टेस्ट का यूज नहीं किया, और इसमें कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं, देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू इन दिस फंक्शन। सबको समझ में आया होगा। अगर मैं सेकेंड पार्ट की बात करूं सर, तो सेकेंड पार्ट क्या कहता है सर, fx इज इक्वल टू दिया हुआ है माइनस में मॉड में x प्लस 1 प्लस 3। फिर मैंने क्या किया सर, फिर मैंने वही कहानी करी, मॉड x प्लस 1 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया। हाँ सर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं सर। अब सर इसके पहले माइनस लगा हुआ है, तो पहले दोनों तरफ मैंने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो इस समय इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, लेकिन 0 पे -1 का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भाई 0 माइनस 0 क्या होगा, +0 हो जाएगा। अच्छा, मतलब इनइक्वालिटी में अगर माइनस में दो तरफ मल्टीप्लाई करूं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती, ग्रेटर देन लेस देन में हो जाएगा। इसमें नहीं था, इसमें कुछ जोड़ो घटाओ, इनइक्वालिटी में कोई इफेक्ट नहीं, क्योंकि आपने इनइक्वालिटीज में पढ़ा भी होगा ये सब सारी चीजें। तो अगर देखें सर, इसमें क्या करा हमने, माइनस में मॉड x प्लस 1। अब सर इसमें क्या किया, दोनों तरफ +3 ऐड कर दिया। क्या कर दिया सर, दोनों में +3 ऐड कर दिया। अब देखिए सर, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास फंक्शन fx हो गया सर। हाँ सर fx तो हो गया, और लेस देन और इक्वल टू 3 हो गया सर। ओके सर, अगर fx 3 से छोटा है, और 3 से छोटा आप कोई भी वैल्यू लेके चले जाओ, इसका मतलब आप सोचो कि fx में 3 से छोटा कुछ भी लेके चले जाओगे, तो 3 से कम जाओगे तो 3 से कम क्या लोगे आप, 2 लोगे, 1 लोगे,
वो 2 1 क्या है, मिनिमम वैल्यू दे रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा मैक्सिमम कौन है, 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि सर यहां पे मैक्सिमम वैल्यू जो है, यहां पे जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू क्या मिलेगी, 3, और देयर इज नो मिनिमम वैल्यू इन दिस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि सर एक फिक्स कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है। 3 से छोटा जाओगे 2 होगा, 1 होगा, -1 होगा, 0 होगा, इसमें कौन सी मिनिमम वैल्यू बोलोगे, इसमें कोई फिक्स नहीं है। इसलिए देयर इज नो मिनिमम वैल्यू इन दिस फंक्शन, बट मैक्सिमम वैल्यू इसके हिसाब से 3 हुआ, क्योंकि 3 सबसे बड़ा है, उससे छोटा आप कुछ भी लेके चले जाओ। इसीलिए इस फंक्शन का नेचर और मतलब आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे वहां पे fx लेस देन इक्वल टू 3 का मतलब क्या था कि 3 सबसे मैक्सिमम होगा, उससे छोटा कुछ भी हो सकता है। यहां पे क्या था, fx ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो -1 से कुछ भी बड़ा ले लो, लेकिन -1 सबसे छोटा होगा, -1 से कोई भी आगे वैल्यू लोगे वो उससे बड़ी ही वैल्यू आती जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन में ऑब्जर्व करके बिना डेरिवेटिव का यूज किए हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे अभी देखो हमारे पास 3rd नंबर क्वेश्चन की बात करें सर, तो 3rd नंबर क्वेश्चन में क्या है सर, 3rd नंबर क्वेश्चन में हमारे पास fx इज इक्वल टू मॉड में साइन में कितना है सर, साइन में 4x + 3 है सर। चलिए ठीक है, देखते हैं सर। अगर सर मॉड में है तो अब सर मॉड में साइन 4x + 3 है, तो मैंने ये इसकी स्टार्टिंग ऐसे करी सर, साइन 4x को पकड़ा और साइन x को मुझे पता है कि सर इसकी मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। अब चाहे साइन के एंगल में कुछ भी कर दो। अब मैं कह रहा हूं सर कि साइन में अगर हम 4x में सब में +3 जोड़ दें, सर इधर भी क्या करें, -1 में +3 जोड़ दें, इधर भी 1 + 3 कर दें, सर कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद देखें -1 में +3 जोड़ा तो कितना आया, 2 आया। और सर यहां पर साइन 4x + 3 ऐसे ही एज इट इज रहेगा, और सर 3 में +1 जोड़ दिया तो क्या हुआ सर, 4 आ गया। हाँ सर आ गया। अब सब में मैंने क्या लगा दिया, मॉड लगा दिया। ओके, अब सर मॉड लगा दिया, सर ये पूरा फंक्शन मेरा क्या बन गया, fx, और सर मॉड 4 +4 मॉड, भाई किसी भी पॉजिटिव नंबर का मॉड एज इट इज वैसे ही बाहर आ जाता है, तो मॉडुलस ऑफ 4 4 हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ 2 2 हो गया, और इसकी वैल्यू 2 से 4 के बीच में हो गई। इसका मतलब कि ये जो 2 है ना, ये मिनिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है, और मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 2, और सर ये जो 4 है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू है। इसका मतलब सर यहां दोनों मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू दोनों, और ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने मॉड में साइन 4x + 3 की कहानी को साथ दिया। ये है आपका कहानी। उसी तरीके से अगर मैं 4th पार्ट की बात करूं, तो 4th पार्ट क्या कहता है सर, 4th पार्ट कहता है सर कि fx इज इक्वल टू साइन 2x + 5 की बात करिए। तो साइन 2x + 5 की अगर बात करेंगे हम लोग, तो सबसे पहली चीज फिर से मैं साइन 2x को पकड़ूंगा और इसको कहूंगा -1 से 1 के बीच में ले लो भाई। हाँ होगा सर। फिर इसमें क्या जोड़ दूंगा मैं, +5 सब में जोड़ दूंगा, तो साइन 2x + 5 जोड़ दिया, ध्यान दीजिएगा, और इसमें भी +5 जोड़ दिया, तो -1 + 5 4 हो गया, और ये हो गया साइन 2x + 5, और सर ये कितना हो गया, 6 हो गया। सर ये हो गया हमारा fx, और इसकी वैल्यू कहां से कहां तक, 4 से 6 के बीच में है, और ये पता चल गया कि सर मैक्सिमम वैल्यू जो हो गई वो 6 हो गई। ऑब्वियस ही बात है, सबसे बड़ी वैल्यू 6 होगी, क्योंकि वैल्यू ही स्टार्ट कहां से कहां तक हो रही है, 4 से 6, 4 से स्टार्टिंग होगी और 6 पे खत्म होगी। तो 4 पे स्टार्टिंग मतलब सबसे मिनिमम वैल्यू 4 होगी। इसका मतलब कि यहां भी हमने मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली बिना यूजिंग डेरिवेटिव टेस्ट किए। तो इस तरीके से ये कुछ बचे कुचे क्वेश्चंस थे जो हमने आपको इसमें कंप्लीट किया, मैक्सिमा और मिनिमा का। ठीक है, मतलब हम चाह रहे हैं कि इसमें आपका कोई वो चीज ना छूटे जिससे आपको मतलब दिक्कत हो, इसीलिए हम लोगों ने अभी मैं इसके आगे इसका वर्ड प्रॉब्लम मैक्सिमा मिनिमा का कराऊंगा, जो कि 2nd ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पे है। लेकिन इससे पहले मैंने ये सेशन क्यों लिया, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूं कि मैक्सिमा मिनिमा से ऐसा कोई भी चीज ना छूटे, क्योंकि इस पे लोग कम ध्यान देके जाते हैं। लोग वर्ड प्रॉब्लम पे ज्यादा ध्यान देते हैं मैक्सिमा मिनिमा के, वो तो है फिक्स आना ही है, लेकिन उसके साथ ये सब चीजें भी बात कर सकते हैं और इन सब चीजों पे भी क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए ये मैक्सिमा मिनिमा का एक आपका टॉपिक खत्म है। इसका लास्ट टॉपिक वर्ड प्रॉब्लम बचा है, जो कि हम अगले उसमें लेके आएंगे सेशन में, और उसमें बात करेंगे कि इसके वर्ड प्रॉब्लम कैसे आते हैं। ठीक है ना, तो भैया इसी तरीके से लगे रहिए, बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहा है,
खूब मेहनत करिए, ठीक है। तो अपने सपनों को दें उड़ान, आरके क्लासेस के साथ। राधे राधे प्यारे बच्चों।